Hey kids, welcome to our little Grizzo TV. एक समय की बात है। एक औरत एक छोटी सी झोपड़ी में अकेली रहती थी। वह हमेशा एक बच्चे की कामना करती थी, लेकिन उसके पास कोई बच्चा नहीं था। एक दिन वह एक बूढ़ी जादूगरनी के पास गई और बोली, मुझे एक छोटा बच्चा चाहिए जिससे मैं प्यार कर सकूं और उसकी देखभाल कर सकूं। क्या आप मेरी मदद करेंगी? बूढ़ी जादूगरनी मुस्कुराई और उसे एक जादुई बीज दिया और कहा, इसे एक गमले में लगाओ और जल्द ही तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। औरत जादुई बीज को घर ले आई और बहुत प्यार से उसे गमले में लगाया। अगले ही दिन एक सुंदर फूल उगा। जब वह फूल खिला तो उसके अंदर एक नन्ही सी लड़की थी जो अंगूठे से भी छोटी थी। उस औरत ने लड़की का नाम रखा थम्बलीना। थम्बलीना बहुत खुश मिजाज बच्ची थी। वह मेज पर नाचती थी और अखरोट के खोल में एक नरम पत्ते की रजाई ओढ़कर सोती। औरत उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करती थी। एक रात जब थम्बलीना सो रही थी, एक बड़ी और भद्दी मेंढक खिड़की से अंदर आई। थम्बलीना को देखकर उसने सोचा, ओह, कितनी सुंदर लड़की है। यह तो मेरे बेटे के लिए एकदम सही पत्नी बनेगी। मेंढक थम्बलीना को उठाकर ले गई। मेंढक ने थम्बलीना को एक तालाब के बीच में एक कमल के पत्ते पर रख दिया। यहीं रहो मेरी प्यारी, मेरा बेटा जल्दी ही तुमसे शादी करेगा। थम्बलीना जब जागी तो बहुत रोने लगी। वह मेंढक से शादी नहीं करना चाहती थी। तालाब में रहने वाली छोटी मछलियों को उस पर दया आई। हमें इसकी मदद करनी चाहिए, उन्होंने कहा। फिर एक मछली ने कमल के पत्ते की डंडी काट दी और पत्ता बहते हुए थम्बलीना को ले गया। जब थम्बलीना नदी में बह रही थी तो एक भुनगे ने उसे देखा। क्या सुंदर लड़की है, वह बोला और उसे उठाकर अपने साथ ले गया। लेकिन जब वह उसे अपने घर लेकर आया तो बाकी भुनगे हंसकर उसका मजाक उड़ाने लगे। इसके तो पंख भी नहीं हैं, ये तो हमारी तरह नहीं दिखती। शर्मिंदा होकर भुनगा थम्बलीना को जंगल के बीच एक बड़े पत्ते पर छोड़कर चला गया। थम्बलीना अकेली जंगल में भटकती रही। फिर सर्दी आ गई और बर्फ से जमीन ढक गई। थम्बलीना के पास रहने की कोई जगह नहीं थी। वह ठंडी और भूखी थी। एक दिन उसे एक छोटी सी चूहिया का बिल मिला। दयालु चूहिया ने उसे रहने दिया। तुम मेरे साथ रह सकती हो, लेकिन तुम्हें घर को साफ रखने में मेरी मदद करनी होगी, चूहिया ने उससे कहा। चूहिया का एक मित्र था, एक अमीर और बूढ़ा छछूंदर जो जमीन के नीचे रहता था। वह अक्सर चूहिया से मिलने आता और थम्बलीना की विनम्रता को पसंद करता। एक दिन उसने थम्बलीना से कहा, तुम मुझसे शादी कर लो और मेरे गर्म घर में रहो। थम्बलीना छछूंदर से शादी नहीं करना चाहती थी। वह सूरज को पसंद नहीं करता था और गहराई में रहता था। लेकिन चूहिया ने कहा, तुम्हें शादी कर लेना चाहिए, वह तुम्हारा ख्याल रखेगा। एक दिन जब थम्बलीना छछूंदर की सुरंग में उसके साथ थी, तभी उसने देखा कि वहां एक चिड़िया पड़ी है, ठंडी और लगभग मरी हुई। वह चिल्लाई, अरे नहीं, ये तो ठंड से मर जाएगी। उसने चिड़िया को नरम पत्तों से ढक दिया और उसकी देखभाल की। धीरे धीरे चिड़िया ने आंखें खोली और बोली, धन्यवाद प्यारी थम्बलीना, तुमने मेरी जान बचा ली। जब वह मजबूत हो गई तो उड़ गई। वसंत आया, लेकिन चूहिया अभी भी थम्बलीना की छछूंदर से शादी कराना चाहती थी। शादी के दिन जब वह छछूंदर के अंधेरे घर में खड़ी थी तो वह बहुत दुखी थी। तभी उसने एक जानी पहचानी आवाज सुनी। ये वही चिड़िया थी। चिड़िया ने कहा, चलो मेरे साथ प्यारी थम्बलीना, हम फूलों की दुनिया में चलेंगे। थम्बलीना उसकी पीठ पर चढ़ गई और वे दोनों आसमान में ऊंचा उड़ चले। हवा उसके चेहरे को छू रही थी और वह मुस्कुरा रही थी। पेड़ों और नदियों के ऊपर उड़ते हुए चिड़िया थम्बलीना को एक सुंदर जगह पर ले गई जो फूलों से भरी थी। एक फूल के ऊपर एक नन्हा राजकुमार बैठा था जिसके सुनहरे पंख थे। स्वागत है, मैं फूलों की दुनिया का राजा हूं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। वह थम्बलीना जितना ही छोटा और बहुत सुंदर था। थम्बलीना और राजकुमार दोस्त बन गए। वे दोनों साथ में समय बिताने लगे। कुछ दिनों बाद उसने थम्बलीना से पूछा, क्या तुम मेरी रानी बनोगी? थम्बलीना ने खुशी से हाँ कहा और फूलों की दुनिया के लोगों ने खुशी से झूमते हुए उनका स्वागत किया। राजकुमार ने उसे सुनहरे पंख दिए
और अब वह भी उड़ सकती थी। अब उसे कभी किसी बात की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। वह फूलों की धरती में खुशी से रहने लगी, जहां हमेशा सूरज चमकता था और पंछी गाते थे। और इस तरह थंबलीना की कहानी प्रेम और सुंदरता से भरे सुखद अंत तक पहुंच गई।